वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आपको शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता की ज़रूरत होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कहलाती है। ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलाता है। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक कोर्स करना होता है आपको। ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ये कोई डिग्री नहीं है कि बीएड कर लिया तो हमारे पास बीएड की डिग्री आ गई। नहीं, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि आप करते हैं यहाँ पे। और शिक्षक पात्रता के लिए जो योग्यता होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन होना आपका, साथ में मास्टर्स डिग्री का होना, सीटेट का होना या एसटीईटी का क्लियर होना, तो साथ में वैसे ही एक पात्रता और होती है जो कि बीएड या डीएलएड के एग्ज़ाम को पास करना होता है। अब बीएड के एग्ज़ाम को जो भी छात्र देंगे यहाँ पे, वो कक्षा 8 से लेकर 12 तक के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो छात्र डीएलएड करते हैं वो छात्र जो है यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 या 6 से लेकर 8 तक के लिए आवेदन करते हैं। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पे इन कोर्सेज़ की। तो आपको अब बता दें कि देखिए, बिहार में परीक्षा होने वाली है। इसकी जो एग्जामिनेशंस के डेट भी दे दिए गए हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी डेट दे दिया गया कि कब आपका परीक्षा होगा। दूसरा चीज़ कि बिहार में इस फॉर्म को भरने के बाद आप सबसे सस्ते में, मतलब कि 25,000 तक या 35,000 तक भी आपके रुपए लगेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक के लिए भी फीस चार्ज हो जाता है 2 साल का। तो बीएड जो है हमारा वो 2 साल का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। और जहाँ पे योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, चयन की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे कि क्या होगी, और सबसे कम पैसे में कैसे आखिर बिहार से हम लोग बीएड कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम हैं दोस्तों बीएड के जो ललित नारायण के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आप जो है आके अपना फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। और ये जो विश्वविद्यालय है ये आपको यहाँ पे बीएड की डिग्री दे रही है, यूनिवर्सिटी है। आपको बता दें कि यहाँ पे 20 तारीख से लेकर 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो है आपका ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 20 तारीख से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, कल से, यानी कि 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा विद द लेट फी। और 30 मार्च को जो है डेट ऑफ इशू किया जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और 8 अप्रैल जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट है ना, इस एग्ज़ाम को लेकर जो देते हैं छात्र यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, वो आपको लगाना है। और वो कहाँ से लगाना है वो मैं भी आपको बताऊँगा आगे, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो चलिए, मैं इसके लिए एक जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है इसको आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास करता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा चुका है हमारे टेलीग्राम पे। आप लोग जुड़िए, वहाँ पे एक पेड बैच भी शुरू किया हमने, जिसके बारे में जानकारी दे दी है। और ये आज लास्ट डेट है वहाँ पे ज्वाइन करने का, तो आप लोग लास्टली ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि गाइडलाइंस के साथ जारी किया गया है सीईटी बीएड को लेकर। बीएड और शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि पंजीयन आपको करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो अपने नामांकन प्रक्रिया को पूरे करते भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट बनाइएगा। मतलब कि अब एक ऐसा ईमेल अकाउंट बना लीजिएगा जिसपे कि आपको वो एक्टिव रहे हमेशा, और वो सारी चीज़ें इस पे आपको जो है दी जाए, तो आपसे कॉन्टेक्टेबल हो सके। आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय ऐसा ईमेल आईडी देना है। एक मोबाइल नंबर भी ऐसा रखना है जो कि ऑलवेज एक्टिव रहेगा जब तक कि आपका ये कोर्स ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैसेजेस वगैरह आपको वहाँ पे भेजी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है जो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बताऊंगा आगे। लेकिन आपके पास जो है एक स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो का, और जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका जो है साइज़ 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद कागज़ पर केवल काले रंग से ही, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका भी साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सिग्नेचर भी। अब 5वां अपडेट है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है। तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या एटीएम से इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। फीस भी लगेगा इस फॉर्म को भरने को लेकर, कितना लगेगा वो मैं आगे क्लियर करूँगा। अभी निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जा सकता है। जैसे कि आप इस वेबसाइट पे जाके जो है ना अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र में जाके। अब यहाँ से जाके जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।
अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं फॉर्म भर के भी बताऊँगा ज़रूर। जल्दी से इसके 20 तारीख को अपडेट किया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और एक्टिव कर लीजिएगा अपने अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे इसका फॉर्म आगे देख सकते हैं, भर सकते हैं। गाइडलाइन के लिए आप यहाँ से नोटिफिकेशन जो मैं दिखला रहा हूँ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रोस्पेक्टस दिया गया पूरे कोर्स का, कि मतलब कितना फीस लगेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रोस्पेक्टस भी जानकारी यहाँ से निकाल लीजिएगा और यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। यहाँ से एक्टिव कर लीजिएगा। आपके ईमेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा, मोबाइल पर भी भेजा जाएगा, जो कि एक्टिवेशन कोड के साथ यहाँ पे अपने पंजीयन को एक्टिव करेगा और ये वैलिड करेंगे। एक्टिवेशन वैलिडेशन के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड द्वारा पुनः लॉगिन करना होगा। CET B.Ed 2023 के लिए आपका ईमेल आपका लॉगिन आईडी रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा और यहाँ पे माई एप्लीकेशन को क्लिक कीजिए तथा आवेदन इस क्रम में पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। और ये जो प्रोसेस है, पहले क्या करना है, एप्लीकेशन डिटेल को भरना है अपने, ठीक। चौथा प्रोसेस में आएंगे तो डैशबोर्ड पर जैसे आएंगे तो अपना एप्लीकेशन डिटेल भरना है, अपलोड फोटो करना है, एजुकेशनल डिटेल डालना है आपको, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपको शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, उसका स्कैन करके अपने पास रखना होगा। 100 KB से ज़्यादा फाइल बड़ा मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा 100 KB का ये फाइल होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके साथ ही यदि लागू हो जाति प्रमाण पत्र तो भी उसको डालना है। दिव्यांग कोटे से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र डालना है। पूर्व सैनिक कोटे से आते हैं, एक सर्विसमैन में थे, या फिर आप जो है स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोते हैं तो उनका जो भी है आपका सर्टिफिकेशन आपको डालना होगा, ठीक है। ये एक सर्विसमैन के लिए। और परीक्षा केंद्र जो है, जो शहरों का चयन करना है आपको खुद ही से करना है, जहाँ पे 3 शहरों को आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। अगर जल्दी फॉर्म भरिएगा तो हो सकता है कि जो शहर आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। प्रीव्यू और कंफर्म कर लीजिएगा। प्रीव्यू कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपका जो है परीक्षा केंद्र का चुनाव कर लेने के बाद आपका आवेदन पत्र पूरा हो जाएगा। अपने आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक फिर से देख लें और कोई गलती है तो उसको सुधार कर लें कंफर्म करने से पहले, है ना। अगर कंफर्म कर दिया तो आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, फिर उसमें कोई रजिस्ट्रेशन में सुधार नहीं होगा। कंफर्म के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट लिंक दिखेगा और इसे क्लिक करके तथा आवेदन शुल्क भुगतान करके आप नेट बैंकिंग से इसको जमा कर लीजिए। ये प्रोसेस है आपका फॉर्म को भरने का। सफलतापूर्वक भर लेंगे तो इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। अब ये जो है आपका अपडेट दिया गया है कि फॉर्म को कैसे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे कैसे भरना है, तो मैं ये प्रोसेस भी आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो योग्यताएँ वगैरह हैं वो भी आपको मैं दिखला देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्म भर के भी बताऊँगा आपको आगे। इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा जो कि आप फॉर्म भर सकेंगे। और तो दोस्तों हमने देखा कि बिहार का B.Ed कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, और उसका प्रोसेस समझा हमने, ठीक है। लेकिन फॉर्म को कैसे भरना है वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। और ये इसका प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे इस एग्ज़ाम को लेकर सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि डेट 20 तारीख से लेकर 15 मार्च तक फॉर्म भर लीजिएगा। और कोई आपका एडमिट कार्ड जो है 30 मार्च तक जारी होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 अप्रैल को होगा। तो ये सबसे पहली जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 साल का ये कोर्स होगा CET B.Ed जो है आपका। और वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक हो 10+2+3 का, अथवा स्नातकोत्तर यानी कि, या फिर अगर मास्टर डिग्री कर रखा है विद द 50% तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर BE-BTech में हैं, आप BE-BTech में हैं और विज्ञान और गणित में विशेषज्ञ हैं तो साथ में 55% का मार्क्स अंक अथवा इनके समतुल्य होना जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट विद द लिस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री। अब BE-BTech वाले हैं तो भी आपको मैथ और साइंस में जो सब्जेक्ट होगा आपका उसमें 50% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। शिक्षा शास्त्री को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जो एक पोस्ट होता है यहाँ पे टीचर का, तो ये 50% के अंक के साथ जो है आपका B.Ed होना, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए शास्त्री या BA होना चाहिए आपका संस्कृत में, ये ध्यान रखेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ शास्त्री BA है संस्कृत विषय सहित द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के साथ प्रथम वर्ष में और MA है संस्कृत में, तो उनको भी यहाँ पे ये कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। अब आवेदन संबंधी कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अपना नाम जो है जो बिल्कुल आपके सर्टिफिकेट मैट्रिक में है वही नाम डालिएगा यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे किसी भी नाम के आगे स्त्री, श्रीमान, कुमारी, कुमार नहीं लगाना है या डॉक्टर नहीं लगाना है।
पिता का नाम जो है यहाँ पे वही डालिएगा जो कि आपने फॉर्म में भरा है रजिस्ट्रेशन करते समय और जो आपके सर्टिफिकेट पे है। मदर्स का नाम भी वही, और कैपिटल लेटर में ये फॉर्म भरता है समय डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है सेकेंडरी जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसको ही माना जाएगा साक्ष्य यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। ईमेल आईडी भी आपका जो है यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को जिस पे कि एक्टिव होना चाहिए और उस पर कॉन्टेक्टेबल होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। जेंडर क्या है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इसको देख के भरिएगा। राष्ट्रीयता आपकी नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए। बिहार के मूल निवासी हैं तो आपके पास जो है दोस्तों बिहार का चयन करें और अथवा अदर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के मूल निवासी होने पर आपको जो है आरक्षण का लाभ भी जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो है डोमिसाइल है आपके पास बिहार का, तो वो यहाँ पे बताइएगा अपना, तभी उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैटेगरी का भी लाभ मिलेगा, अगर आप BC, OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी साक्ष्य आपको देना होगा, यानी कि प्रूफ देना होगा। और जनरल कैटेगरी से आते हैं, बिहार के छात्र हैं तो डोमिसाइल जरूर बनवा लीजिएगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा, खासकर महिला छात्रों को जरूर मिलेगा यहाँ पे। दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट देना होगा, ये 40% से अबव वाले छात्रों के लिए होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक स्थिति, अगर अपनी अभ्यर्थियों की अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए जो छात्र मैरिड है या अनमैरिड है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। एक से ज़्यादा शादी अगर किए हैं और वो आपकी पत्नी जिंदा है, आपके पति जिंदा है, तो आपको यहाँ पे नहीं भरना चाहिए फॉर्म, क्योंकि नौकरी आपको नहीं मिलेगी। जैसे B.Ed तो कर लीजिएगा, नौकरी में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट संस्थानों में आप जो जाके अपना नौकरी कर सकते हैं। पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी आधार, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज जो है आपको यहाँ पे पासपोर्ट जो है अपना लगा सकते हैं। और उप श्रेणी यानी कि सब कैटेगरी, यदि जो है आप अभ्यर्थी जो है सैनिक कर्मचारी कोटे से आवेदन करेंगे या दिव्यांग कोटे से आवेदन करेंगे तो उनका सर्टिफिकेशन आप अपलोड करना होगा, आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको देना होगा, पिन कोड बताना होगा, मैट्रिक में जितना मार्क्स है वो बताना होगा आपको यहाँ पे, और इंटर में जो भी मार्क्स है वो बताना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा उसका सारे डॉक्यूमेंट्स। स्नातक का भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जो भी मेन मार्कशीट है आपका। सपोज मान लीजिएगा अगर आपका आखिरी सेमेस्टर का मार्कशीट है या आखिरी ईयर का मार्कशीट है, उसको अपलोड कीजिएगा, वहाँ से मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे। स्नातकोत्तर मास्टर हैं तो आप यहाँ पे उसके एग्रीगेट मार्क्स को भी लिख सकते हैं, अपलोड भी कर देंगे उसका जो मार्कशीट PG का फाइनल सर्टिफिकेट होता है। ओके, और प्रवेश पत्र हेतु शहर का विकल्प आपको करना है, फाइनली यहाँ पे चूज़ करना है सिटीज़ आपको, और फिर आपको अपना सेंटर्स चूज़ करके घोषणा पे फाइनल सबमिट कर देना है। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। और ये ध्यान रखेंगे, ये प्रारूप है आपका इस फॉर्म को भरने का, लेकिन एग्ज़ाम को देने का भी प्रारूप दे दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया गया है। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा आपका जनरल इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जनरल संस्कृत के क्वेश्चन होंगे, ये उनके लिए है जो कि यहाँ पे शास्त्री के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, पर ये जो है आपका अल्टरनेट होगा, जो संस्कृत नहीं लिए उनको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, ठीक है। जनरल हिंदी का भी टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन का, 15 मार्क्स का होगा। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन द स्कूल के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन सारे हमने बता दिए यहाँ पे। लेकिन आपका जो अनारक्षित कैटेगरी में है उनको 35% मार्क्स लेके आने होंगे, यानी कि 42 क्वेश्चन को सॉल्व करके 42 मार्क्स लाना होगा उनको। SC ST कैटेगरी में है तो 30% 36 नंबर लाना होगा उनको। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपका जो चयन होगा सरकारी स्कूलों के लिए, मतलब कॉलेजों के लिए जहाँ से आप इसका डिग्री करेंगे, है ना, जो कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन करेंगे, उनको ध्यान में रखिएगा। नंबर स्कोर अच्छा रहा तभी आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, जहाँ से आप अपना करके सस्ते में यह लगभग 25 से 35 हज़ार के आसपास में आपका कंप्लीट B.Ed हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म को भरने का फीस भी चार्ज लिया जा रहा है 1000 रुपये आपसे। यहाँ पे 750 जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग से आते हैं तो 750 रुपया फॉर्म भरेंगे। 500 रुपया SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए है यहाँ पे, और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे से लिया जाएगा, कोई ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। और फिर फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। प्रथम स्टेप ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पे। द्वितीय स्टेप आवेदन करेंगे, पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और तीसरा में
यहाँ पे पे करके जो है आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा, जैसे कि प्रोसेस हमने आपको पीछे बताया है। ओके, अब यहाँ से देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो चरण है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले अभी अपडेट में बता दिया है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, कितने कितने साइज़ का रहना चाहिए, जो कि सारी जानकारी यहाँ से आपको दी गई है। और ये जो है आपका प्रोसेस है जहाँ पे आपको ये सिलेबस का पैटर्न दिया गया है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, जो कि हमने अब तक साझा कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है एक फॉर्म भर के भी मैं बताऊँगा, जहाँ से हमने आपको योग्यता बताई, उम्र सीमा, सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। बीएड करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में चाहिए अगर तो स्कोर अच्छा करना होगा, 120 में कम से कम जो है 80 या 85 का कट ऑफ रखना होगा, तब जाके जो है आपका ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ से आप सस्ते में अपना बीएड कर सकेंगे। धन्यवाद।